नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पुणे के शिवाजी नगर पुलिस मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। हजारों परिवारों को उचित घर मिला है। हमारी सरकार शहर में मध्य वर्ग और पेशेवर के जीवन की गुणवत्ता को लेकर बहुत गंभीर है। हमारी सरकार लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में काम भी कर रही है। अभी यहां करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले। वेस्ट से वेल्थ बनाने का, कचरे से कंचन बनाने का आधुनिक प्लांट मिला है। इन परियोजनाओं के लिए मैं सभी पुणे वासियों को, यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार शहरों में रहने वाले, विशेष करके मध्यम वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत गंभीर है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है तो उस शहर का विकास भी और तेजी से होता है। पुणे जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो, इसके लिए वह दिल्ली में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अजरबैजान के बाकू से भारत प्रत्यर्पित कर लिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 दिन बाद सचिन बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके गोली लगने की जिम्मेदारी ली थी। वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन इलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने इलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले 1.25 साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली 4 शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पे मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। वो मंगलवार सुबह 4 बजे दिल्ली की आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से सब्जी के रेट को लेकर बातचीत की। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आजादपुर मंडी से सब्जी विक्रेता का एक वीडियो सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला था। आपको बता दें कि राहुल गांधी समय समय पर लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मैकेनिकों से बातचीत की थी, उनकी परेशानियों और उनके काम के बारे में जानकारी ली थी। ट्रक ड्राइवरों से भी बातचीत कर चुके हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और अब वो आजादपुर मंडी पहुंचे सुबह और सब्जी विक्रेताओं से सब्जियों के रेट के बारे में जानकारी ली। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सरकारी अस्पताल में मरीजों से पैसा वसूली की जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला गढ़ा कोटा सिविल अस्पताल का है, जहां प्रसव कराने आई महिलाओं से पैसे की मांग की गई। दरअसल ग्राम
बरपानी और ग्राम कुड़ई की 2 महिलाएं सिविल अस्पताल में डिलीवरी कराने आई थीं, जहां पर अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स रचना लोधी ने एक महिला से 1000 रुपए की मांग की। वहीं दूसरी महिला जो बरपानी की थी उससे 800 रुपए लेने के लिए दबाव डाला। महिला के पास कम रुपए होने की वजह से उसे स्टाफ नर्स ने कहा कि पूरे रुपए लेकर आओ। जब महिला रुपए मांग कर लाई तब उसकी सुनवाई हुई, जबकि एक महिला पहले रुपए दे चुकी थी। जब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो ब्लॉक के ऑफिसर्स की नींद जो है वो खुली। ऑफिसर रचना लोधी को नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। वही अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार अज्ञात युवक को रौंद दिया। साइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे के पास का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को रौंद दिया। ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। कस्बे के बीच चौराहे पर हुई घटना से स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। वहीं आगरा में कुछ लोग एक मानसिक रूप से बीमार युवक को अस्पताल ले जा रहे थे। वहां वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था, ऐसे में वो हाथ छुड़ाकर दौड़ने लगा और पास में लगे ट्रांसफार्मर पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वहां भीड़ लग गई। दूसरे लोगों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रहा था। कई लोगों ने उसे खींचने की भी कोशिश की, लेकिन वो किसी के वश में नहीं आ रहा था। इसी बीच वहां सिपाही आया और सिपाही ने जमकर अमानवीयता दिखाई। उसको जमीन पर घसीटता हुआ ले गया, फिर उसके दोनों हाथ पैर बांधकर पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर पैर रखकर खड़ा हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही डीसीपी सिटी ने बताया कि वीडियो के बारे में जानकारी मिली है, सिपाही को सस्पेंड कर दिया है, मामले की जांच चल रही है। में पीआरवी पे तैनात एक आरक्षी से ऐसा ज्ञात हुआ कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी जो ट्रांसफार्मर में चढ़ के आत्मदाह की कोशिश कर रहा था, उसको निरुद्ध करने के लिए उसके द्वारा प्रयास किया गया। हालांकि प्रयास में कुछ उसके द्वारा, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ के उसको रोकने की भी कोशिश की गई, जो कि उस वीडियो में परिलक्षित हो रहा है। इसमें रिपोर्ट के आधार पर तत्काल सिपाही को निलंबित करके उसके विरुद्ध प्रारंभिक जांच आदेशित की गई। तो देखिए, ये थाना ताजगंज में पीआरवी पे तैनात एक आरक्षी से ऐसा ज्ञात हुआ कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी जो ट्रांसफार्मर में चढ़ के आत्मदाह की कोशिश कर रहा था। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र में ड्यूटी न मिलने से परेशान पीआरडी के जवानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीआरडी के जवानों ने अपने उच्च अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। जवानों ने 1000 से 1500 रुपए की वसूली करने का भी आरोप अधिकारियों पर लगाया। अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए पीआरडी के जवानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कहा कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। हमारा नाम राजकुमार, मैं पीआरडी जवान हूँ सर जी, और नौकरी में मात्र 5 साल रह गए रिटायरी में। आज हमको 5 महीना सर जी हो गए, ड्यूटी नहीं दी जा रही है। और जब ड्यूटी नहीं दी गई तो 2 जून को हमने ऑब्जेक्शन किया, उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तो उस पर दबाव बनाया जा रहा कि अब हलफनामा दो आके, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। और ड्यूटी तो दी ही नहीं जा रही है। मतलब हलफनामा दो आके। किस बात का हलफनामा? 2 जून को हम लोगों ने शिकायत की थी, उसका हलफनामा मांगा जा रहा है। अगर नहीं दोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, और ड्यूटी तो मिल ही नहीं रही। 4-5 महीना हो गए। हाँ, समझौते का दबाव बना रहे, भयंकर दबाव बना रहे, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। आज जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या मामला है? मामला सर ये है कि मैं 3-4 महीने से दौड़ रहा हूँ, मुझे ड्यूटी नहीं दी जा रही है। और जो मनोज थोड़ा सा एक अगले महीने मैंने जो है एप्लीकेशन दी थी ड्यूटी के बाबत में, और उस पर जो है ये ड्यूटियाँ मुझे नहीं मिली, आज तक न दी जा रही हैं। कितने दिनों से परेशान हैं आप? 4-5 महीने हो गए बराबर दौड़ रहा हूँ। कौन अधिकारी जो जिनसे आप परेशान हैं?
डीओ साहब युवा मंगल दल पार्टी पांचवें दल क्या कहते हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि जो करना जो अगले महीने लगा देंगे, अगले महीने लगा देंगे। हमारे पक्ष में हलफनामा दीजिए। वहीं योगी सरकार के निर्देश के बावजूद परिवहन विभाग की स्थिति नहीं सुधर रही है। खटारा बसें जहां सरकार की फजीहत करा रही हैं, वहीं सवारियों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही हैं। इस भीषण गर्मी में आधा दर्जन से अधिक सवारियों का सरकारी रोडवेज बस में धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। परिवहन विभाग में इस वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। मामला गदागंज चौराहे का है, जहां प्रतापगढ़ जिले के लालगंज डिपो की सरकारी बस अचानक बंद हो गई। ड्राइवर ने काफी प्रयास किया, लेकिन बावजूद खटारा बस स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद बस से सवारियों ने उतरकर बस में धक्का लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बस स्टार्ट हुई। किसी ने सवारियों द्वारा बस में धक्का लगाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा से युवक के धर्म परिवर्तन की खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम युवक ने विधि विधान से हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में जहां एक और महिलाओं द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम युवक की घर वापसी हो रही थी। मंदिर के पुजारी ने युवक का स्नान करवाया, मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करवाया, जिसके बाद उसका मुंडन करवाया गया और उसे भगवा वस्त्र पहनाए गए। हवन के दौरान युवक का नामकरण करते हुए उसका कश्यप गोत्र निर्धारित किया गया और युवक आदिल पठान को बकायदा आदित्य आर्या बनाया गया। ये खंडवा का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर महादेवगढ़ है। ये आदिल जी जो हैं, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ। दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ, क्योंकि मुझे मेरे धर्म में जो हिंसा होती है और मेरे धर्म में जो अन्य धर्मों का अनादर सिखाया जाता है, उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। और मैं बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ और मैं दादा दरबार मंदिर भी नियमित कई वर्षों से आता जाता हूँ। तो मेरी यह इच्छा है भाई साहब कि मेरी घर वापसी करवाई जाए। मैंने बोला, चिंता मत कर बेटा, तू भोले के द्वार पे आ गया है और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी में ही तेरा कल्याण है तो तेरा कल्याण होगा। आज सुबह ये विधिवत नोटरी के पास गए, इन्होंने नोटरी करवाई कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ। ये कल रात को यहाँ हमारे पंडित जी अश्विन जी से आदित्य का नाम लेके गए, उस नाम से इन्होंने नोटरी करवाई और आज विधि विधान से अपना प्रायश्चित कर्म पूरा करके इन्होंने सनातन धर्म में महादेवगढ़ के भोलेनाथ के श्री चरणों में, मैं महादेवगढ़ के दरबार में अपनी घर वापसी की है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग, सारी चीज़ें खुद ने किया। मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। मेरा मन था, काफ़ी लंबे समय से मेरी आस्था थी, वो आस्था आज मेरी पूरी हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या किया आपने, क्या से क्या बने? मैं आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुका हूँ। आपके परिवार में इसको लेकर के किसी आपत्ति? परिवार से तो सर मैं पिछले 8 साल 10 साल से घर से बाहर हूँ और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पेपर के माध्यम से मतलब पेश विज्ञप्ति दे करके उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी औलाद नहीं है। तो फिर सर जब मैंने 4 साल प्रयास किया कि मेरे पिताजी मुझे पुनः वापस घर बुला लें, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो इसी कारणवश मेरा यही परिवार, यही सारी चीज़ें मेरे, और इसी कारणवश मैंने घर वापसी की। मुस्लिम धर्म में क्या होता है,
वहीं मिर्जापुर में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पति ने कुल्हाड़ी से काटकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना कछवा थाना क्षेत्र के बजरडीहा की बताई जा रही है, जहां पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और जहर खाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। थाना कछवा के ग्राम बजारडीहा में आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था, उसके द्वारा अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद स्वयं जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसकी इलाज के लिए परिजनों के द्वारा ले जाया जा रहा था, जिसमें उसकी भी मृत्यु हो गई है। इनके द्वारा तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या उस जो राजेश है उसका कोई दवा भी चल रहा था सर? कोई ऐसा सुनने में आ रहा? हाँ, जो राजेश है उसका इलाज चल रहा था और उसके परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसी इलाज के कारण से वो डिप्रेशन में आ गया था, उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ खराब थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। थाना कछवा पुलिस के द्वारा दोनों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कछवा के ग्राम बजारडीहा में आज एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश था। राज्य मंत्री और रायबरेली जिला प्रभारी प्रतिभा शुक्ला टमाटर को लेकर दिए गए अपने बयान पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि ये सीजन महंगा हो ही जाता है टमाटर। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार इसे लेकर प्रयास कर रही है और 60 रुपए किलो बेचा जा रहा है टमाटर। उन्होंने कहा कि सीजन का टमाटर हर साल बाहर से आता है, इसलिए महंगा हो जाता है। सरकार इसे लेकर सजग है और किसानों को बीज वितरित किए जा रहे हैं, जिससे इस सीजन में भी सस्ता टमाटर बेचा जा सके। प्रतिभा शुक्ला यहाँ वृक्षारोपण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के लिए पहुंची थी। आज रायबरेली में समीक्षा बैठक है और साथ ही साथ वृक्षारोपण भी था, जो कि हमारा अभियान था 22 से लेकर 15 अगस्त तक करने का। इस अंतर्गत आज एक वृक्ष लगाया गया है और इस मुहिम के अंतर्गत सभी को एक वृक्ष लगाना है हर दिन प्रतिदिन, जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिले कि सभी लोग वृक्ष लगाएं, जिससे कि हमारा मतलब ऑक्सीजन का लेवल सही रहे और हम लोग आराम से जीवन यापन कर सकें। दूसरा यहाँ समीक्षा बैठक है रायबरेली की, जहाँ विकास कार्य को लेकर हम लोगों ने पिछले महीने जो समीक्षा बैठक ली थी उसके आगे की लेनी है कि हमारी विकास को क्या गति मिली और आगे किस तरह से मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि हमारी विकास की गति तेज़ी से आगे बढ़े, शासन व्यवस्था दुरुस्त रहे, महिलाओं और बच्चों को परेशान न किया जाए। तो इसके अंतर्गत हम लोग आपसे सभी आपके रायबरेली में आए हैं, तो वार्तालाप करने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि रायबरेली बढ़िया रहे। वहीं मेवात के नूह में हुए प्रकरण के बाद रेवाड़ी में जिला सचिवालय पर विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठनों ने प्रदर्शन किया और एसडीएम के माध्यम से गृह मंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय नूह में हुए दंगे के बाद रेवाड़ी में भी धारा 144 लगाई गई है। हालांकि यहाँ इंटरनेट सेवा और स्कूल खुले हुए हैं। जो ज्ञापन दिया है किसी से छुपा नहीं हुआ है। कल में इतिहास में जो काला दिन है, जिस प्रकार निरपराध हिंदुओं के ऊपर जो मेवात के अंदर ब्रजमंडल की यात्रा के ऊपर इन्होंने एक षड्यंत्रिक ढंग से सोच समझ के जो कुछ असामाजिक तत्व और खासकर मुस्लिम समाज से थे, उन्होंने जाती हुई यात्रा के ऊपर अटैक किया, पत्थरबाजी करी, गोलियां चलाई, जिसके अंदर कुछ लोग की शहादत भी हुई है। बच्चे और औरतों को भी नहीं इन्होंने बख्शा गया और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जला दी गई। इन्होंने वो अत्याचार करा है जो कि एक जिसकी अति होती है, अति से भी बढ़कर इन्होंने करा है, जो कि क्षमा लायक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, जो हिंदुओं की। देखिए, कल रात को हमें ये एक जानकारी मिली थी कि नूह जो जिला है हरियाणा का, यहाँ पे कुछ दो समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और उसमें एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, जिसमें आसपास के ज़िले से भी हमें कुछ मदद भेजनी पड़ी। रेवाड़ी ज़िले से भी हमने कुछ एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड्स वगैरह भेजी थी। उसमें जो है वो उसके रिपरकशंस फिर उसके बाद कुछ गुड़गांव में भी सामने आए और इसके चलते रेवाड़ी ज़िले में भी हमने कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए और कोई अप्रिय घटना ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सेक्शन सीआरपीसी की जो धारा 144 है उसको इम्पोज कर दिया गया। और मैं
हमने कल भी एक एडवाइजरी जारी करी थी और आज भी एक अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहेंगे कि जिले में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते आप लोगों से सभी, मेरा आमजन से भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी अफवाह पे यकीन ना करें, किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज वायरल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की शांति भंग हो सके, किसी भी समुदाय के लोगों में किसी भी प्रकार की जो है आसपास कोई मनमुटाव, तनाव हो सके और कोई भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रेवाड़ी में भी स्थिति किस तरह की स्थिति अभी जिस तरह से लगातार अफवाहें आ रही है, तो रेवाड़ी की स्थिति क्या है? देखिए, हम कल रात से ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें हमने सभी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा। अभी तक ऐसी रेवाड़ी में हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं आई है। कहीं किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, कोई तनाव भी हमारे सामने भी देखने में नहीं आया है। हमारे जितने भी जिले की सड़कें हैं, जो मेन हाईवेज एंड नेशनल कैरेजवेज हैं, वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम फिर भी तत्पर हैं पूरी तरीके से। पुलिस ने अपने इंतजाम किए हुए हैं और हमने भी यहाँ से प्रशासनिक तौर पर भी जो ड्यूटीज लगानी थी वो लगा दी है। वहीं सीहोर जिले के भेरुंदा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध मादक पदार्थ सहित 100 किलो गांजे के साथ आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस को सूत्रों से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अपने टप्पर ग्राम राला तिलाडिया रोड में भारी मात्रा में अवैध गांजा बेचने के लिए घर में रखा हुआ है। संदिग्ध टप्पर ग्राम राला तिलाडिया रोड के यहाँ दबिश दी गई तो व्यक्ति पुलिस को आता देख भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद हमराह फोर्स की मदद से उसे पकड़ा गया। एक बड़े संदूक से 100 किलो और 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पैसे कमाने के लालच में अधिक मात्रा में मादक पदार्थ खरीदकर फुटकर में लोगों को ये लोग बेचा करते थे। इसी तारतम्य में आज कल नसरुल्लागंज में भी एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी कंचन सिंह ठाकुर और उनकी टीम ने काम करते हुए इमोटेप अस्पताल के पीछे तिलाड़िया रोड जहाँ पर है, वहाँ पर एक टप्पर था। टप्पर पर जब दबिश डाली गई, दबिश डालने पर 2 व्यक्ति जिनका नाम है राकेश यादव, पिता द्वारका प्रसाद यादव और विष्णु यादव, ये मौके से फरार पाते गए, जिनको जो स्टाफ था उसकी मदद से पकड़ा गया। जब इनके घर की तलाशी ली गई तो एक संदूक में इनके लगभग 100 किलो के आसपास गांजा पाया गया। इससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनने 2 अन्य लोगों के नाम बताए हैं, जिसको हम पुलिस सरगर्मी से तलाश की जा रही है। और अन्य जो इनकी लिंक रहेगी, कहाँ से ये माल लाए हैं, किस तरह लाते हैं, इसके लिए भी हमें भी कोर्ट से। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।